अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। आज एक नई गाड़ी के रिव्यू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। 3 दिन तक मैं कोई जो है वीडियो अपलोड नहीं कर सका। आपने सबका 3 दिन में वेट किया होगा कि पता नहीं क्या है, जवार भाई ने कोई वीडियो भी अपलोड नहीं की। उसकी रीज़न ये थी कि फ्राइडे को इधर हड़ताल थी, सैटरडे और संडे को मैं गांव चला गया था। वहां पर कुछ जो है शादियां वगैरह थी तो मैंने वो अटेंड की। मैं रिव्यू करने वाला हूं सुजुकी कल्टिस 2007 मॉडल का। और मैंने व्हाट्सएप का एक ग्रुप जो था वो डिलीट कर दिया और मुझे काफ़ी लोगों की जो है आ रहे थे मैसेज के जवार भाई हमें क्यों रिमूव कर दिया आपने ग्रुप से। तो भाई मैंने ऑल ग्रुप को जो है डिलीट कर दिया था। उसकी रीज़न ये थी कि जो आसिया वाला वाकया था उसकी वजह से लोग आपस में उस ग्रुप में काफ़ी जो है ऐसी पोस्टिंग कर रहे थे और एक दूसरे के साथ ऐसी बातें कर रहे थे कि जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरे ग्रुप की वजह से कोई मुसलमान आपस में लड़ें। तो ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं था, तो मैंने पूरे ग्रुप को रिमूव कर दिया है। तो मैं जो क्या करूँगा कि जो नेक्स्ट ग्रुप बनाऊँगा तो इंशाल्लाह उसकी लिंक मैं आप सबको दे दूँगा। तो शुरू करते हैं सुजुकी कल्टिस 2007 का रिव्यू। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उससे जरूर इंटर किया करें। और मेरी वेबसाइट zawarcars.com की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको जरूर विजिट करना। अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज माई उर्दू ट्यूब की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलते हैं गाड़ी के पास और शुरू करते हैं उसका रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी के रेयर साइड पे मौजूद हूँ। 2007 का मॉडल है, VXR है, लाहौर सिटी की इसमें आपको मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन। तो बैक साइड में जो गाड़ी के बम्पर्स हैं ये रीपेंट हैं और जहाँ तक गाड़ी का ये बैक डोर का तल्लक है तो इसके ऊपर जो कलर पड़ा है गाड़ी का ये जेन्युइन है। यहाँ पर ये जो गाड़ी का बैक डोर है इसका कलर जो है ये जेन्युइन है, ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कोई रीपेंट नहीं हुआ। यहाँ पर ये इसके सारे जो पैनल हैं और ऊपर से भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है यहाँ पर जो है ये जेन्युइन है। यहाँ पर जो है हल्का सा इसमें कुछ जंग सी लग रही है। बाकी ऊपर की तरफ जो गाड़ी का रूफ वगैरह है ये भी जो है मुझे सही लग रहा है, कोई मुझे इसमें डेंट वगैरह फील नहीं हो रहे। तो अब हम आ जाते हैं गाड़ी की राइट साइड में। राइट साइड में आप देख सकते हैं गाड़ी में आपको अलॉय रिम मिल रहे हैं। पूरी राइट साइड जो है गाड़ी की आप लोग देख सकते हैं कि राइट साइड में गाड़ी जो है हमें लुक बहरहाल अच्छी दे रही है। तो टायर्स जो गाड़ी के हैं, टायर्स की पोजीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। टायर्स गाड़ी के काफ़ी यूज़ हो चुके हैं और इसमें आपको मिल रहे हैं अलॉय रिम टायर साइज इसमें हमें मिल जाता है 155/80R13 का। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बैक फेंडर की। तो बैक फेंडर है जो गाड़ी का, इसका ऊपर की तरफ यहाँ पर जो है इसका रीपेंट या नीचे से जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा एक स्क्रैच भी और नीचे कुछ हिस्से में इसको रीपेंट किया गया है। अब हम गाड़ी का डोर्स की सील चेक कर लेते हैं। मैं राइट साइड में हूँ तो हम बैक साइड वाला पूरा डोर की सील देखते हैं। तो सील गाड़ी की इस डोर की मुकम्मल टूटी हुई है और यहाँ पर ये जो डोर है ये गाड़ी का रीपेंट है। साइड विंडोज़ आप गाड़ी की देख सकते हैं। अब हम ड्राइवर साइड वाला डोर गाड़ी का देख लेते हैं। ये पूरा ड्राइवर साइड वाला डोर जो है आप गाड़ी का देख सकते हैं और पहले जो है हम इसकी सील्स वगैरह चेक कर लेते हैं। तो ड्राइवर साइड वाले डोर की जो सील है ऊपर की तरफ तो ये नहीं टूटी हुई और नीचे से जो है इसकी सील आपको नज़र आ रही होगी कि ये गाड़ी की सील जो है ये टूटी हुई है। तो मालूम ये हुआ कि इसका ये पूरा डोर जो है ये भी रीपेंट है। इसके ऊपर जो इसका पेंट है ये इसका रियल पेंट नहीं है। जहाँ तक गाड़ी का रूफ़ का तल्लक है तो गाड़ी का जो रूफ़ है इसके ऊपर मुझे रीपेंट तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हल्का सा यहाँ पर मुझे एक डेंट सा फील हो रहा है। इसके ऊपर बहरहाल कोई पुटीन वगैरह नहीं है। गाड़ी का रूफ़ के ऊपर जो कलर वगैरह है वो ठीक है। जहाँ तक गाड़ी के फेंडर का तल्लक है तो फेंडर गाड़ी का जो है इसके ऊपर डेंट भी निकला हुआ और उसके ऊपर भी मुझे जो है 100% ये चीज़ नज़र आ रही है कि इसके ऊपर रीपेंट किया गया। अब जो है हम गाड़ी की थोड़ी फ्रंट से लुक देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी की फ्रंट लुक है। उसके बाद जो है हम इसका बॉनेट वगैरह जो है ये चेक कर लेते हैं कि बॉनेट के ऊपर गाड़ी में जो पेंट है ये रियल है या इसको बाद में जो है रीपेंट किया गया है। तो पूरा बॉनेट जो है मैं आपको चेक कराता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने गाड़ी का बॉनेट को ओपन किया हुआ है। तो बॉनेट की यहाँ से आपको नज़र आ रही होगी इसकी जो सील है ये टूटी हुई है और नीचे से जो इसकी सील पड़ी है यहाँ पर ये जो एरिया यहाँ पर इसकी सील ठीक है। तो यहाँ पर भी इसकी सील जो है ये आप देख सकते हैं ये टूटी हुई है और अंदर से भी यहाँ पर भी इसकी जो सील वगैरह है ये डैमेज है। यहाँ पर मैं आ गया हूँ इसके बॉनेट का। मैं अब आपको राइट साइड दिखाता हूँ। तो राइट साइड में भी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी जो इसकी सील है ये टूटी हुई है। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो नीचे इसकी जो सील है ये मुझे ठीक नज़र आ रही है। इंजन की हालत आप देख सकते हैं, इंजन की हालत इसकी काफ़ी बैड है।
अंदर से पूरा इंजन आप देख सकते हैं, काफ़ी धूल मट्टी है। और इसमें आपको CNG भी मिल जाएगी, ये जेन्युइन CNG वाली है। और ये ओल्ड इंजन में है, ये आप देख सकते हैं। EFI इंजन इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो बहरहाल अंदर से इंजन जो गाड़ी का है इसकी पोजीशन काफ़ी बैड है। तो बोनट जो गाड़ी का है इसमें जो है रीपेंट किया गया, गाड़ी के बोनट में हमें जो है ओरिजिनल कलर नहीं मिलेगा। तो अब हम गाड़ी की लेफ़्ट साइड चेक कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड का ये जो गाड़ी का फेंडर है इसके ऊपर भी गाड़ी में जो है रीपेंट किया गया है, ये हमें नज़र आ रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं। उसके बाद फ्रंट टायर्स की पोजीशन, ये टायर तो मुझे जो है अच्छी हालत में नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके जो रेयर टायर था, जो राइट साइड में बैक साइड में जो टायर था उसकी पोजीशन मुझे जो है काफ़ी बैड नज़र आ रही थी। उसके बाद यहाँ पर हम इसका जो है डोर को ओपन कर लेते हैं। मैं लेफ़्ट साइड में हूँ, तो लेफ़्ट साइड वाला डोर जो है इसके ऊपर से यहाँ पर ये आपको नज़र आ रही है, इसकी सील ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी जो सील है ये डैमेज है, नीचे से इसमें जो है जंग वगैरह भी लग रही है। और ऊपर से अगर मैं इसकी सील की बात करूँ तो ऊपर भी, यार गाड़ी जब भी चेक किया करें इसी तरह से उसकी सील्स वगैरह जो है वो आप लोग भी देख लिया करें, ठीक है। तो इसका जो डोर है इसके ऊपर रीपेंट है। अब हम इसका बैक डोर चेक कर, तो अब जो है हम लेफ़्ट साइड में बैक डोर की सील देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं कि इसकी सील नीचे से डैमेज है। गाड़ी तकरीबन जो है इसके ऊपर रीपेंट किया गया है। किस्सा मुख्तसर गाड़ी को मैंने चेक किया, तकरीबन इस गाड़ी को जो है रीपेंट किया गया है। और इसकी जो सील्स वगैरह हैं वो भी इसकी डैमेज है। लेकिन गाड़ी कोई एक मेजर एक्सीडेंटल होती है, वैसी नहीं है कि गाड़ी ने कोई मेजर एक्सीडेंट किया हो। तो अब जो है हम गाड़ी का यहाँ पर ये बैक डोर जो है इसको ओपन कर लेते हैं। और बैक डोर में आपको नज़र आ रहा होगा कि बैक डोर जो गाड़ी की है इसके अंदर से जो सील्स वगैरह हैं इनकी पोजीशन ठीक है, ये कहीं से डैमेज मुझे नज़र नहीं आ रही। तो मैं आपको बता रहा था कि गाड़ी की जो बैक साइड है उसका जो कलर है ओरिजिनल है। तो इसमें आपको यहाँ जो है CNG की वजह से कोई स्पेस इतना ज़्यादा नहीं मिलने वाला। मल्टीमीडिया के लिए आपको 2 स्पीकर बैक साइड में मिल जाते हैं। तो अब हम गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। डैशबोर्ड की पोजीशन फ्रेंड्स आप भी देख रहे होंगे, मुझे काफ़ी जो है इसकी अच्छी हालत में नज़र आ रही है। गाड़ी का जो एक्सटीरियर था उससे गाड़ी का इंटीरियर कदरे बेहतर है। यहाँ पर ये इसका मीटर जो है ये अभी आप देख सकते हैं, मीटर्स की पोजीशन भी ठीक है। व्हील स्टीयरिंग भी गाड़ी का मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया और ऊपर कुछ एयर वेंट्स के 2 एयर वेंट्स मिल जाते हैं, ऊपर एक साइड में और एक ड्राइवर, यानी कि 4 एयर वेंट्स आपको AC के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें मिलती है, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। उसके बाद हम इसके अंदर से डोर्स की मैं बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं सीट पोर्शन गाड़ी की बहरहाल प्यारी है। इसके जो सीट पोर्शन कवर वगैरह है इनकी पोजीशन ठीक है। रूफ गाड़ी का काफ़ी मुझे जो है ये नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है। आप फ्रेंड्स भी देख रहे होंगे, बैक सीट भी आप गाड़ी की देख सकते हैं कि बैक सीट जो गाड़ी की है इनकी पोर्शन वगैरह भी ठीक है। तो अंदर से मैट वगैरह जो है गाड़ी में ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये गाड़ी में न्यू डाले गए हैं। तो गाड़ी का जो अंदर से फ्रेंड्स इंटीरियर है ये मुझे काफ़ी जो है बेहतर मिला। गाड़ी का एक्सटीरियर मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पर जो है ये गाड़ी इसको तकरीबन गाड़ी को रीपेंट किया गया है सिवाय हमारी बैक डोर के। तो अंदर से ये सारी जो गाड़ी है, एक बार फिर मैं आपको जो है ये अंदर से गाड़ी की तमाम चीज़ें जो है विजिट कराता हूँ, ताकि अगर आप ये गाड़ी बाय करें तो आपको थोड़ा सा जो है आसानी हो जाए। तो इस गाड़ी की जो ऑनर डिमांड कर रहे हैं, इस गाड़ी की वो डिमांड कर रहे हैं 5 लाख रुपए। 2007 मॉडल लाहौर की रजिस्ट्रेड है, बाहर से गाड़ी शावर है, मेन एक्सीडेंटल नहीं है कि गाड़ी होती है कि वो बिल्कुल जो है यहाँ डोर्स वगैरह के ऊपर कोई सील्स वगैरह गाड़ी की टूटी हुई थी। तो इसकी जो ऑनर डिमांड है वो 5 लाख रुपए है। तो फ्रेंड 5 लाख रुपए अब उसकी डिमांड है, कम है ज्यादा है ये तो अब जो बंदा लेने आता है हर बंदे की एक अपना माइंड होता है। कोई बंदा इसको 5 में ले जाएगा, कोई बंदा ऐसा होगा कि उसकी समझ में ये नहीं आ रहा होगा ये जो प्राइस उसने बताई है। बहरहाल ऑनर की डिमांड थी। मुझे बहुत रिक्वेस्ट होती है कि जवार भाई आप थोड़ा कल्टिस के जो ओल्ड मॉडल होते हैं उनका रिव्यू किया करें, जिनको हम एक बजट सीरियल रिव्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बजट जो होता है वो थोड़ा कम होता है। तो ये गाड़ी थी, मैंने गाड़ी की कोई चीज़ आपसे हिडन नहीं रखी, जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। हाँ, इसमें आपको लाइफ टाइम टोकन मिलेंगे, तमाम डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के मौका पर मौजूद हैं। और ये इस गाड़ी की डिमांड थी। अगर आपको मेरा आज का ये रिव्यू पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अब आपका होस्ट जवार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।